अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, तो यूनिट 1 हम लोग सिर्फ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, चाहे वो बैक क्वेश्चन हो या इलस्ट्रेशन, वो हम लोग करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बस यूनिट 1 में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। अब यूनिट 2 में देखते हैं कोई है क्या। यूनिट 3 में भी नहीं है, यूनिट 3 में है कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन में जाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, बैंक शुड मेंटेन मिनिमम 9% ऑफ कैपिटल एडुकेसी रेशियो। मतलब बैंक को मिनिमम 9% क्या मेंटेन करना है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। कैपिटल एडुकेसी रेशियो के लिए कितना क्या फार्मूला होता है, कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेट एसेट प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेट एसेट प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम इंटू 100। अब कैपिटल इसमें कितना तरह का होता है, कैपिटल 2 तरह का होता है, कैपिटल टायर 1 प्लस कैपिटल टायर 2। तो 2 तरह का कैपिटल हो गया। और रिस्क वेट एसेट कैसे निकालते हैं, तो आरबीआई की तरफ से आरबीआई वेट दे रखा हुआ है। एसेट के लिए आरबीआई क्या चीज़ वेट दे रखा हुआ है, तो कैश या बैंक बैलेंस के लिए वेट कितना है 0%, बैलेंस विद आरबीआई के लिए कितना है 0%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए 0%, लोन टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट गारंटी के लिए 0%। जहाँ पे रिस्क नील होता है वहाँ पे वेट कितना दे रखा हुआ है, 0% दे रखा हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार, गवर्नमेंट के पास पैसा अगर हम लोग जमा करते हैं या बैंक में आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं, तो उस टाइम में क्या रिस्क आने वाला है, रिस्क तो नील होता है। तो इस टाइम में क्या आ गया, वेट कितना दे रखा हुआ है, 0 दे रखा हुआ है। आगे बैलेंस विद अदर बैंक या क्लेम्स ऑन अदर बैंक या इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटी, या आगे मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस या स्टाफ एडवांसेस सिक्योर्ड बाय रिटायरमेंट फंड। तो इस समय कितना वेट होता है, 20%। ये आपको लर्न करना है क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। बैलेंस विद अदर बैंक, फिर क्लेम्स ऑन अदर बैंक, फिर इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटी, फिर मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस में 20%, फिर स्टाफ एडवांसेस सिक्योर्ड बाय रिटायरमेंट फंड। तो यहाँ भी क्या है 20% है। 0% कब था, कैश में है। अगर पैसा जमा करके रखे हुए हैं आरबीआई के पास तो हो गया मतलब 0%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जमा किए हैं या गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी मिलता है तब भी क्या है 0%। और 20% कब था, अदर बैंक के पास अगर जमा करते हैं या इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव सिक्योरिटी करते हैं, मनी एट कॉल या शॉर्ट नोटिस, उसके बाद स्टाफ एडवांसेस सिक्योर्ड बाय रिटायरमेंट फंड। तो यहाँ भी कितना परसेंट है, 20% है। फिर स्टाफ एडवांसेस अदर सिक्योरिटी में 50% है। स्टाफ एडवांसेस अदर सिक्योरिटी में कितना है, 50%। फिर नेक्स्ट में एडवांस कवर्ड बाय ईसीजीसी, उसमें भी कितना परसेंट दे रखा हुआ है, एडवांस कवर्ड बाय ईसीजीसी में 50%। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। आगे क्या है, कैपिटल टायर 1 और कैपिटल टायर क्या था, 2 था। तो कैपिटल टायर 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल टायर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर कैपिटल बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल टायर 2 कैपिटल टायर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कैपिटल टायर 2 कैपिटल टायर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कैपिटल टायर 1 कैसे निकालते हैं, तो इसमें आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप, फिर जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कैपिटल रिजर्व अगर रियलाइज्ड होगा कैश में, कैपिटल रिजर्व अगर रियलाइज्ड किस चीज़ में हो रहा है, कैश में हो रहा है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रियलाइज्ड कैश में हो रहा है। तो ये क्या आ गया, प्योर कैपिटल में क्या है, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व, फिर कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर रियलाइज्ड कैश में होगा तो ही लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। उसमें से माइनस हम लोग को क्या करना है, इंटेंजिबल एसेट करना है,
और लॉस को भी माइनस करना है, और इन्वेस्टमेंट अगर किए होते हैं सब्सिडी कंपनी में तो वो भी हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हम लोग का प्योर कैपिटल निकल के आ गया। और इम्प्योर कैपिटल कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कन्वर्टेबल डिवेंचर और कैपिटल रिजर्व अगर रियलाइज कैश में नहीं होगा इंटू 45%, सिक्योरिटी प्रीमियम इंटू 45%, रिवैल्यूएशन रिजर्व इंटू 45%। तो ये हम लोग का हो गया कैपिटल टायर 2 निकालने के लिए। एक बार यहाँ पे फिर से देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR मिनिमम कितना होना चाहिए, ये मिनिमम कितना होना चाहिए 9%। ये मिनिमम हम लोग का 9% होना चाहिए। ये फर्स्ट नंबर था, यहाँ से लर्न कीजिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिनिमम कितना होना चाहिए था, 5% होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, CAR निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया, तो फॉर्मूला हम लोग का होता है कैपिटल में आता है कैपिटल टायर 1, कैपिटल टायर 2 डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। इंटू 100। ये हम लोग का हो गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट और डिवाइड प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम इंटू 100। रिस्क वेटेड एसेट कैसे निकालते हैं, तो कैश में या RBI के पास पैसा जमा करें या गवर्नमेंट के पास पैसा जमा करें या गवर्नमेंट का गारंटी में कुछ पैसा जमा करें तो इसका वेट कितना होता है 0%। इसका वेट कितना होता है 0%। अदर बैंक के पास जमा करें या क्लेम करें अदर बैंक से या इन्वेस्टमेंट करें अप्रूव्ड सिक्योरिटी में या मनी एट कॉल्स या शॉर्ट नोटिस या स्टाफ एडवांसेस अगर हो तो इसमें कितना परसेंटेज आता है 20%। इसमें कितना परसेंट होता है 20%। फिर नेक्स्ट क्या था, स्टाफ एडवांस अदर सिक्योरिटी के लिए और एडवांसेस कवर्ड बाय ECGC। एडवांसेस कवर्ड बाय ECGC में कितना परसेंट था 50% था। और बाकी जितना भी अदर इन्वेस्टमेंट हो गया, बाकी क्या अदर इन्वेस्टमेंट या अदर लोन्स, बैंक प्रेमिसेस, फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये सब अगर कुछ भी होता है तो ये सब कुछ भी अगर हुआ तो ये कितना परसेंट हुआ 100%। एंड ऑफ बैलेंस शीट अगर आइटम होगा, ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी होगा तो कितना होता है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम का भी कितना होता है 100%। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक बार फिर से, कैश या RBI के पास पैसा या गवर्नमेंट से मतलब गवर्नमेंट का गारंटी, ये सब में कितना परसेंट होता है वेट 0% होता है। अदर बैंक के पास हो या क्लेम हो अदर बैंक से या अप्रूव सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करें तो हम लोग का कितना वेट लेते हैं, हम लोग 20% लेते हैं। स्टाफ एडवांसेस अदर सिक्योरिटी में, अगर स्टाफ एडवांसेस अदर सिक्योरिटी में हो या ECGC से कवर हो तो 50% होता है। अदर इन्वेस्टमेंट करें या लोन हो अदर या कुछ भी बैंक का प्रेमिसेस हो, फिक्सर्स हो मतलब फर्नीचर या फिक्सर्स हो या अदर ऑफ बैलेंस शीट आइटम हो तो उसमें कितना परसेंट हम लोग लेते हैं 100%। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिस्क वेटेड और ऑफ बैलेंस शीट आइटम का तो हो गया। अब कैपिटल में, कैपिटल कितने तरह का होता है, कैपिटल में आ जाए, कैपिटल कितने तरह का हो गया 2 तरह का। एक हो गया टायर 1, एक टायर 2, ये 2 तरह का। तो हम लोग का टायर 1 में क्या लेना है वो देखिए यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल टायर 1 निकालने के लिए, कैपिटल टायर 1 निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट में आ गया। आगे हम लोग को क्या लेना है जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ये समझ लो कि जितना भी फ्री रिजर्व है सारा लेना है। इक्विटी शेयर प्लस पूरा फ्री रिजर्व लेना है। तो फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब आ गया। फिर कैपिटल रिजर्व में हम लोग को सिर्फ लेना है, कैपिटल रिजर्व में कौन सा पार्ट लेना है जो रियलाइज्ड होगा कैश में, इफ रियलाइज्ड इन कैश। तो कैपिटल रिजर्व में हम लोग को लेना है रियलाइज्ड इन कैश अगर होगा तो ही लेना है।
और नेक्स्ट में क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी क्या लेना है हम लोग को, अगर रियलाइज्ड कैश में होगा तो लेना है। इसमें से माइनस करना है, लेस हम लोग को करना है इंटेंजिबल एसेट, हम लोग को इंटेंजिबल एसेट को माइनस करना है। आगे लॉस अगर होगा तो लॉस को भी माइनस करना है, डिफर्ड एक्सपेंस होगा तो उसको भी माइनस करना है, या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी करेंगे तो वो भी हम लोग को माइनस करना है। एक बार देखिए फिर से, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग को सिर्फ लेना है। जो रियलाइज्ड इन कैश होगा वो कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी में प्रीमियम में अगर रियलाइज्ड कैश में होगा तो ही लेना है। माइनस क्या करना है, इंटेंजिबल एसेट लॉस को माइनस करना है, या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी कंपनी करेंगे तो उसको भी हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हम लोग का हो गया टायर 1 निकालने का। टायर 2 में क्या कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद कन्वर्टेबल डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर आ गया, कन्वर्टेबल डिवेंचर आ गया, और यहाँ देखिए रियलाइज्ड इन कैश, कैपिटल रिजर्व का रियलाइज्ड इन कैश क्या ले लिए, टायर 1 में ले लिए, तो कैपिटल रिजर्व का नॉट रियलाइज्ड इन कैश उसका हम लोग कितना परसेंट लेंगे, 45% लेंगे। नॉट रियलाइज्ड इन कैश होगा उसका कितना परसेंट लेना है, 45%। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का जो रियलाइज्ड कैश में नहीं होगा उसका भी हम लोग को कितना लेना है, 45% लेना है। फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व इसका भी हम लोग को कितना परसेंट लेना है, 45% लेना है। तो टायर 2 में हम लोग का प्रेफरेंस से लेना है, फर्स्ट में क्या लेना है, प्रेफरेंस से लेना है, कन्वर्टेबल डिवेंचर लेना है, और उसके बाद कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम या रिवैल्यूएशन रिजर्व का सिर्फ 45% लेना है। कौन सा वाला पार्ट का 45% लेना है, जो रियलाइज्ड इन कैश में नहीं होगा, जो कैश में रियलाइज नहीं होगा उसका हम लोग को 45% लेना है। और टायर 1 के लिए सिर्फ रियलाइज्ड इन कैश, जो सिर्फ रियलाइज्ड इन कैश होगा वही हम लोग को लेना है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर करेंगे, यूनिट 3 का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ना, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1।